याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका चौथा वचन। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ बातों को सीखा था कि जब हमारा विश्वास परखा जाता है, क्या होता है, हमारा विश्वास कैसे परखा जाता है, विश्वास के परखे जाने से किसका जन्म होता है। जैसे एक एक इंसान का जन्म होता है, एक भाई का जन्म होता है, एक बहन का जन्म होता है, ठीक वैसे ही विश्वास को जब परखा जाता है, विश्वास को जब चेक किया जाता है, विश्वास का जब जांचना होता है, तो विश्वास के जांचने से, विश्वास के परखे जाने से, जब आपका और हमारा विश्वास परखा जाता है, तब किसी चीज का जन्म होता है, और वो जन्म होता है धीरज का। किसका जन्म होता है? धीरज का। और इस बात को हमने देखा था और सीखा था कि धीरज का जब जन्म हो जाता है, आज हम देखेंगे 4 वचन से लेकर के, ठीक है, जब धीरज का जन्म होता है, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के कुछ काम रहते हैं, बच्चे का कुछ कार्य रहता है, बच्चे के जीवन से परमेश्वर की कुछ योजना रहती है। तो वैसे ही अगर धीरज का जन्म हुआ है, जाग रहे हैं, अगर आज कहीं ना कहीं हमारा विश्वास परखा जाने के बाद, अगर आज आप इस बात को कहते हैं कि नहीं भैया हमारा विश्वास परखा जा चुका है, हमारे पास धीरज है, और हमने 2 प्रकार के धीरज को देखा था इसके पहले, जाग रहे हैं, लेकिन अगर आज आपके पास वो दोनों धीरज हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ परमेश्वर की कुछ योजना भी है, और आज उस योजना को हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन में। तैयार हैं? चौथे वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। देखिए, जब धीरज का जन्म हो जाता है तो धीरज एक ऐसा चीज है, धीरज एक ऐसा व्यक्ति है, धीरज एक ऐसी वस्तु है, धीरज एक ऐसी चीज है जिसको काम करने हम चाहें तो दे सकते हैं, हम चाहें तो नहीं दे सकते। मतलब उसका भी एक काम है, जाग रहे हैं। जैसे एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने के बाद वो कुछ कुछ चीजों को करता है, वो रोता है, वो खाता है, वो पीता है, जाग रहे हैं, कुछ दिन बाद वो बोलने लगता है, कुछ दिन बाद वो चलने लगता है। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चा करता है और जिसको देख करके उसके आसपास के लोग हर्षित और आनंदित होते हैं। हाँ। होता है ना? कोई भी, किसी भी, चाहे वो बच्ची ने जन्म लिया हो, चाहे वो बच्चे ने जन्म लिया हो, जब उसका जन्म होता है तो जन्म होने के बाद कुछ चीजें होती हैं, और उन चीजों को देखने के बाद जो उनके आसपास रहते हैं वो लोग सब हर्षित होते हैं, जाग रहे हैं। हाँ। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे और आपके जीवन में, हमारे और आपके इस विश्वासी जीवन में अगर धीरज का जन्म हो चुका है, तो बाइबल ऐसा बताती है कि धीरज को भी अपना पूरा काम करने दो। इसका मतलब है कि धीरज का अपना एक काम है, जाग रहे हैं। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका काम क्या रहता है? मां का दूध पीना। उसका काम रहता है रोना, उसका काम रहता है खेलना, ये उसके काम है। उसको खेलना ही पड़ेगा, उसको रोना ही पड़ेगा, जाग रहे हैं। हाँ, जब एक जन्म होता है ना तो उसका काम रहता है। जब हम मसीह संसार में जन्म लेते हैं ना तो हमारे जीवन में भी एक काम आ जाता है, हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन का भी एक उद्देश्य हमारे सामने आ जाता है। परमेश्वर में अगर आप एक नए जन्म को लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, एक नया जन्म होता है, तो नए जन्म जब आपका होता है ना तो आप पूरा नए तरीके से जीते, पुराने तरीके से नहीं जी सकते, जाग रहे हैं। ठीक उसी प्रकार नए काम और पुराने काम भी हैं, जाग रहे हैं। जब आप पुराने जीवन में थे तो आप पुराने काम करते थे, लेकिन अब जब नए तरीके से जन्म ले लिया है तो अब आप कौन से काम करेंगे? नए काम करेंगे। मसीह यीशु में नया जन्म लिया है तो मसीह यीशु के काम करेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। ठीक उसी प्रकार यहां पर धीरज भी है। जब एक व्यक्ति के जीवन में धीरज का जन्म हो जाता है तो धीरज के कार्य, धीरज के काम नजर आने चाहिए, जाग रहे हैं। कैसे धीरज के काम नजर आएंगे? यहां पर लिखा हुआ है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इसका मतलब धीरज का जन्म तो हो गया है, लेकिन धीरज को काम करने की अथॉरिटी आप देंगे। कौन देगा? हम। अगर आपके जीवन में धीरज का जन्म हुआ है तो धीरज अपने मन से काम नहीं करेगा, जाग रहे। धीरज अपने मन से काम नहीं करेगा, उसको अनुमति देनी पड़ेगी। जैसे कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी, कोई भी परीक्षाएं परमेश्वर अलाउ करता है। परमेश्वर नहीं करता किसी की परीक्षा, लेकिन परमेश्वर कुछ चीजों को हमारे जीवन में, कुछ परीक्षाओं को हमारे जीवन में अलाउ कर देता है, आने देता है, जाग रहे हैं। हाँ,
ऐसे ही यहां पर धीरज, अब जब हमारे जीवन में जन्म ले लिया है तो धीरज अपने मर्जी से काम नहीं कर सकता। ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि धीरज को अगर काम करने देना है तो वो हम दे पाएंगे, अगर हम नहीं देंगे तो धीरज काम नहीं करेगा। जाग रहे? एग्जाम्पल के लिए, जब आपके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जाग रहे, उस बच्चे को अगर छोटा सा है तो उसको दूध पिलाने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? माँ की। अगर मां ना चाहे तो बच्चा रोता रहेगा, उसका पेट कभी भी नहीं भर पाएगा, वो कभी भी शांत नहीं हो पाएगा। जाग रहे? अगर और थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया है, अगर वो स्कूल जाने लायक हो गया है, तो 3 साल से स्कूल जा रहा है, तो अगर तीसरे साल से स्कूल जाना शुरू कर दिया है, और अगर वो बच्चे को उसके माता पिता क्या ना करें, लंच बॉक्स बना करके ना दें, उसका बैग तैयार करके ना दें, उसको बॉटल तैयार करके ना दें, उसको अच्छी ड्रेस ना पहनाए, तो क्या एक 3 साल का बच्चा ये सारी चीजों को खुद से कर लेगा? नहीं करेगा। जाग रहे? क्या करेगा? नहीं करेगा। ये उसके काम है, लेकिन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर किसी की जिम्मेदारी है। ठीक वैसे ही यहां पर धीरज काम करना चाहता है। हमारे अंदर धीरज का जन्म हो गया, लेकिन धीरज काम करना चाहता है, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि बहुत बार हम इंसान ही अपने धीरज को काम करने नहीं देते। जाग रहे? जैसा स्वाति ने गवाही बताया कि कल उनको क्रोध नहीं आ रहा था, कल उनको शांत रहने की आवश्यकता नहीं थी, उनको धीरज की आवश्यकता थी। और जैसे ही कल वो अपने धीरज को खो रहे थे, फटाक से उनके सामने कल का बाइबल अध्ययन आया। जाग रहे? और जैसे ही वो धीरज का वचन आया तो उन्होंने वहां पर अपने अंदर धीरज को अवसर दिया कि नहीं, आप काम करिए, मुझे धीरज धरना है। और जैसे ही धीरज को उन्होंने अलाउ किया, उनके हृदय में, उनके मन में, उनके विवेक, उनके विचारों में धीरज काम करने लगा। उन्होंने अपने जीवन में धीरज के कामों को देखा, और अभी थोड़ी देर पहले आपने गवाहियों को सुना। समझ पा रहे हैं? धीरज कब तक आपके और हमारे जीवन में काम नहीं करेगा? हमारे अंदर जन्म ले लिया है, हमारे अंदर हमारे विश्वास का परखा जाना हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी धीरज अपनी एक्टिविटी को, अपने कार्यों को और अपने कामों को नहीं दिखा पाएगा। हम और आप देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उसको अभी तक अलाउ नहीं किया है, अभी तक हमने उसको परमिशन नहीं दिया है। क्या लिखा हुआ है वहां पर? वापस पढ़ेंगे। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। कौन सा काम करने दो? पूरा काम करने दो। धीरज के कुछ काम है। जाग रहे? हां, धीरज के कुछ काम है। आपको मालूम है, आशीषों को प्राप्त करने के लिए भी आपको धीरज धरना पड़ता है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला था कि मैं तेरे एक संतान होगी, तेरा एक पुत्र होगा, और मैं उसको महान करूंगा, और तू सारी जातियों का पिता कहलाएगा, तेरी संतानें अनगिनत आकाश के तारों के समान होंगी। आपको मालूम है, यह प्रतिज्ञा को दृश्य रूप में देखने के लिए अब्राहम को लगभग 25 साल इंतजार करना पड़ा। कितने साल इंतजार करना पड़ा? 25 साल तक। ये सिर्फ इंतजार हम नहीं बोल सकते, धीरज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उन्होंने सिर्फ इंतजार नहीं किया, बट धीरज रखा। क्या रखा? धीरज रखा। दाऊद का जब अभिषेक कर दिया गया था, और अभिषेक के कितने सालों तक वो दर बदर भटकता रहा, राजा उसको मारने की फिराक में है, यहां से वहां पहाड़ों में जाकर के छिप रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उसने क्या रखा था? धीरज को काम करने दिया था। अब्राहम ने क्या किया? धीरज को अपना पूरा काम करने दिया, अलाउ करके रखा कि धीरज काम करो मेरे जीवन में। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आपको और हमको इस बात को समझना है कि धीरज को जब तक हम काम करने नहीं देंगे, धीरज के काम हैं, और एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। ध्यान से सुनिए, वहां पर लिखे पढ़ा है, वापस पढ़ेंगे। धीरज को अपना पूरा। घर में बहुत सारे काम होते हैं ना? हाँ, झाड़ू लगाना होता है, बर्तन मांजना होता है, कपड़े धोना होता है। बहनों के काम बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं? बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। एक काम होता है क्या? नहीं। सिर्फ खाना बनाने से हो जाएगा क्या? नहीं, कपड़े भी धोना पड़ेगा, बर्तन भी साफ करना पड़ेगा, घर भी साफ करना पड़ेगा, बहुत सारे काम होते हैं। जाग रहे हैं? ठीक उसी प्रकार ये जो धीरज है ना, इसके भी बहुत सारे काम हैं। बहुत बार पता है क्या होता है, हम उसको अनुमति तो देते हैं, हम उसको अलाउ तो करते हैं, लेकिन पूरा करने नहीं देते।
लेकिन परमेश्वर आज की सुबह हमको और आपको इस बात को बोल रहा है कि देखो, तुम्हारा जो धीरज का जन्म हो चुका है ना, उसको थोड़ा सा नहीं, ज्यादा नहीं, लेकिन पूरा काम करने दो। पूरा का मतलब पता है क्या होता है? हर एक क्षेत्र में बहनें लोग काम करती ना, घर में सिर्फ बर्तन नहीं मांजेंगी, उसी घर के झाड़ू भी लगाएंगी, उसी घर के सफाई भी करेंगी, उसी घर की पुताई भी, हर एक चीज करेंगी, उसी घर की करेंगी। जाग रहे हैं? ठीक उसी प्रकार जब धीरज का जन्म हुआ है तो आपको धीरज को पूरा का मतलब है हर एक क्षेत्र में, आपके काम के क्षेत्र में धीरज को काम करने दो, आपके बिजनेस के क्षेत्र में धीरज को काम करने दो, आपके सेवकाई के क्षेत्र में धीरज को काम करने दो, आपके दान वरदानों में धीरज को काम करने दो, आपके सेवकाई में धीरज को काम करने दो, आपके धन के क्षेत्र में धीरज को काम करने दो, आपके हर एक क्षेत्र में जहां पर आप अपने आप को देख रहे हैं वहां पर अपने धीरज को काम करने का अवसर दो। वो हर जगह पर धीरज की आवश्यकता आपको मालूम है, हर जगह पर है। हर जगह पर धीरज काम करना चाहता है, लेकिन हम उसको काम करना देना नहीं चाहते। बोलते नहीं, तुम्हारी यहां आवश्यकता नहीं है। और जहां पर हम ऐसा बोलते हैं ना, वहां पर क्या होता है? पूरा काम नहीं हो रहा है। बहुत बार आप धीरज के प्रतिफल को देखेंगे। जाग रहे हैं? बहुत बार आप धीरज के प्रतिफल को देखेंगे, रिजल्ट को देखेंगे, लेकिन बहुत बार आप धीरज के प्रतिफल को नहीं देखेंगे। तो आप पता है नहीं कहां पर देखेंगे? जहां पर आपने धीरज को काम करने नहीं दिया। बहुत बार लोग क्या हो जाते हैं, परमेश्वर की सेवा करते करते परमेश्वर उनको आकाश की बुलंदियों पर ले जाता है। बहुत बार लोग जिंदगी भर सेवा करते रहते हैं, लेकिन आकाश की बुलंदियों पर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? एक वचन को पढ़ेंगे क्या मेरे साथ में? पहला पतरस की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसके 6वें वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। पहला पतरस 5:6। हाँ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, ध्यान से सुनेंगे, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो क्या देख रहे हैं हम? कुछ लोग परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कुछ कहां नहीं रहते, दीनता से नहीं रहते। और आपको मालूम है, अगर कुछ लोग रहेंगे भी ना तो 2 दिन रहेंगे, 2 सप्ताह रहेंगे या 2 साल रहेंगे। जाग रहे? और अगर नहीं रहे, अगर 2 साल 4 साल भी रहने तैयार है तो उनको पहले बता दीजिए कि रहना कितना है। जाग रहे? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं भाई कितने साल रहना है, कितने दिन रहना है, कितने महीने रहना है, कितने सप्ताह रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है दीनता से रहना। अगर आप इस तरीके से सवाल कर रहे हैं ना तो यह दीनता नहीं है। जाग रहे हैं? यहां पर आपको धीरज को काम करने की आवश्यकता है। आपको मालूम है यहोशू जो मूसा के बाद था ना, उसने कभी डिमांड नहीं किया। हाँ, कभी डिमांड नहीं किया कि मुझे एक चरवाहा बनना है। वो अपने पूरे काम को कर रहा था। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे वो दीनता से रहा, धीरज के साथ रहा, धीरज को काम करने दिया। 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, परंतु कई वर्ष हो गए। जाग रहे? सेवा कर रहा है, अंडरग्राउंड होकर कर रहा है, पर्दे के पीछे का काम कर रहा है, सेवा में लगा हुआ है। क्या हुआ? एक उसका समय आया, उसके धीरज का एक समय आया कि परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को ही खड़ा कर दिया। जाग रहे? और पतरस की किताब में उसके 5:6 में भी हमको यही बात को बताया जा रहा है कि देखो, हमको और आपको भी, हम कब दीनता से रह पाएंगे? जब हम धीरज को काम करने देंगे। अगर आप काम करेंगे ना तो आप कभी भी दीनता से नहीं रह पाएंगे। जाग रहे? अगर आज आपको बढ़ना है, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें एक नई ऊंचाई, आसमान की बुलंदियों पर लेकर के जाए, तो सावधान, आपको धीरज को काम करने देना है। और सिर्फ सेवकाई के क्षेत्र में नहीं देना है, अपने बिजनेस के क्षेत्र में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, अपने रिश्तों के क्षेत्र में। बहुत बार लोग रिश्तों के क्षेत्र में भी धीरज नहीं रखते ना, तभी के लिए उनके रिश्ते क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तभी के लिए उनके रिश्तों में क्या आ जाती है? दरारें आ जाती हैं। बहुत बार लोग क्रोध में आकर के रिश्तों को तोड़ देते हैं। हाँ, टूट जाते हैं। कई रिश्ते हैं जो किस में टूट जाते हैं? क्रोध में टूट जाते हैं, गुस्से में टूट जाते हैं। लोग छोड़ करके चले जाएंगे, फिर जिंदगी भर जाने के बाद पछताते रहेंगे, अरे उस दिन मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता, उस दिन मैं थोड़ा सा गुस्से से वो कर लेता, धीरज धर लेता ना। वही तो है, धीरज को काम करने देंगे तब तो धीरज आपके अंदर काम करेगा ना। कल स्वाति गुस्से में हो सकता है अपना धीरज खो करके किसी को कुछ कुछ बोल सकती थी, लेकिन जैसे ही उसने सुबह अध्ययन किया था कि नहीं, धीरज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे ही उसने धीरज के उस वचन को याद किया, स्मरण किया, उसके कानों में आया, उसने तुरंत क्या किया? धीरज को काम करने दिया। और थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को नॉर्मल देखा। जाग रहे?
ठीक उसी प्रकार हर एक इंसान के जीवन में और हर एक क्षेत्रों में धीरज जो है ना वो काम करना चाहता है, लेकिन वो आपकी परमिशन के बिना काम नहीं करेगा। आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, फेसबुक डाउनलोड करते हैं, इंस्टाग्राम डाउनलोड करते हैं, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आप डाउनलोड करते हैं। जब नया फोन लेते हैं तो आपको इन सब चीजों को इंस्टॉल करना पड़ता है। जाग रहे हैं? और ये तब तक आपके मोबाइल में काम नहीं करेंगे डाउनलोड करने के बाद भी, जब तक आप इसमें अलाउ का परमिशन नहीं देते थे। मतलब एक जरा से छोटा सा एक एप्लीकेशन है, उसको भी आपके मोबाइल में काम करने के लिए आपकी अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन भले ही बहुत काम का हो, भले ही उसके अंदर बहुत टैलेंटेड भरा हो, भले ही उसमें बहुत सारे गुण छुपे हुए हों, भले ही वो हमारी बहुत सारी मदद करे, लेकिन वो आपकी अनुमति के बिना आपके मोबाइल में काम नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार ये धीरज भी है। जब तक आप इसको अलाउ नहीं करेंगे, जब तक आप इसको काम करने नहीं बोलेंगे, जब तक आप इसको काम करने का अवसर नहीं देंगे, तब तक ये आपके जीवन में काम नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं क्या इस बात को? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको रोबोट नहीं बनाया है, कोई मशीन नहीं बनाया है, कोई खिलौना नहीं बनाया है कि किसी की चाबी किसी और के पास में है। हां, परमेश्वर ने आपको एक स्वतंत्र इंसान बनाया है, एक स्वतंत्र मानव बनाया है। आप अपने निर्णय को ले सकते हैं। आप चाहें तो पवित्र आत्मा को अलाउ करें, आप चाहें तो धीरज को अलाउ करें, आप चाहें तो प्रेम में फलें फूलें बढ़ें, आप चाहें तो भलाई करें, आप चाहें तो बुराई करें, सब आपके हाथों में है। ठीक उसी प्रकार धीरज भी आपके हाथों में है। धीरज का जन्म तो हो गया आप में, आपका विश्वास परखा जा चुका है, आपके जीवन में धीरज का जन्म भी हो गया, लेकिन धीरज के कामों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आपने अभी तक अलाउ नहीं किया। और आज की सुबह परमेश्वर क्या चाहता है कि आप अपने जीवन में धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जाग रहे हैं? धीरज के काम है, एक काम नहीं है, एक जगह पर वो काम नहीं करना चाहता, आपके हर एक हिस्से में वो काम करना चाहता है। अगर आप किसी डिसीजन को भी ले रहे हैं ना, तो आपके विचारों में भी धीरज अपने आप को प्रकट करना चाहता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं ना, तो वो आपके पैरों में भी धीरज काम करना चाहता है। आप हाथों से कुछ करना चाह रहे हैं ना, आपके हाथों में भी धीरज काम करना चाहता है। अगर आप मुख से कुछ बोलने जा रहे हैं ना, तो आपके मुख में भी धीरज जो है काम करना चाहता है। जाग रहे? बाइबल में नीति वचन में पढ़ लीजिएगा, नीति वचन में लिखा है कि बुद्धिमान पहले सोचता है फिर बोलता है, मूर्ख पहले बोल देता है फिर पछताता है, सोचता अरे यार क्या बोल दिया मैंने। जाग रहे? तो जो धीरज नहीं रखते ना, वो कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद उनको क्या बोलना पड़ता है? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया। लेकिन जो धीरज के साथ काम करते हैं ना, जो अपने मुख को भी धीरज को काम करने के लिए दिए रहते हैं कि नहीं धीरज तुम हमारे मुख में भी काम करो, हमारे सोचों में भी काम करो, धीरज पूरा काम करो, हर क्षेत्र में काम करो। जैसे पवित्र आत्मा कार्य करता है ना, हम पवित्र आत्मा को जब तक अलाउ नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा एक शिशु के समान, एक नन्हे बालक के समान हमारे अंदर भीतरी मनुष्य तत्व में नए जन्म को लेता है। ऐसा नहीं लिखा है कि वो एक बड़े पुरुष की तरह हमारे अंदर आ जाता है, नहीं, वहां पर लिखा है एक जन्म, पवित्र आत्मा एक नए जन्म में बच्चे हुए इसके समान रहता है। और हमने कुछ दिन पहले इस बात को भी सीखा था कि कैसे हम अपने पवित्र आत्मा को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आज हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवनों में धीरज को काम करने दे सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन में धीरज के कामों को देख सकते हैं। एक और वचन जो अपन ने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना, कि अगर हम धीरज से सहते रहेंगे तो क्या करेंगे? उसके साथ राज्य करेंगे। याद रखिएगा, यह धीरज इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बिना परमेश्वर के सिंहासन में, परमेश्वर के साथ में राज्य और शासन तक नहीं कर सकते। यह धीरज ही है जो आपको सिंहासन दिलाएगा। यह धीरज ही है जो आपको क्या करेगा? परमेश्वर के दाहिने ले जाकर के बैठा लेगा, वहां स्वर्ग तक पहुंचाएगा। जाग रहे? क्या लिखा हुआ है? अगर हम धीरज से सहते रहेंगे, किससे सहते रहेंगे? धीरज से, अपने सोच से, अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से, अपनी कैपेसिटी से नहीं। अगर हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। जाग रहे हैं? और इस संसार में राज्य करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे धीरज से रहना पड़ेगा, दीनता से रहना पड़ेगा। दीनता मतलब धीरज के साथ रहना पड़ेगा। जाग रहे? नम्रता के साथ रहना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन सवाल जवाब किए रहना पड़ेगा।
आज लोग क्यों उचित समय पे बढ़ नहीं पा रहे हैं? समय हो गया है, 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, लेकिन उचित समय क्यों नहीं आ रहा उनका? क्योंकि उनके पास धीरज नहीं है। क्या नहीं है? धीरज नहीं है। इस संसार में भी आपको बढ़ने के लिए धीरज की आवश्यकता है, उस संसार में भी आपको बढ़ने के लिए धीरज की आवश्यकता है। जाग रहे? तभी के लिए इतनी कसरत के बाद इस धीरज का जन्म होता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस। हाँ, इसलिए अपने धीरज को खोए ना, धीरज को काम करने दे। आज के बाद कभी भी आपको कुछ भी सिचुएशन आती, ऐसे हालात आते हैं जहां पर आप कोई निर्णय लेने पर हैं, ठहर जाइए, प्रार्थना करें, अलाउ करें, धीरज आप मेरे जीवन में, आप मेरे इस क्षेत्र में काम करें। जाग रहे हैं? सोचे विचार करें, कितने ऐसे चीजें हैं, कितने ऐसे निर्णय हैं, कितना ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपने धीरज नहीं रखा। जाग रहे हैं? यस। हां, जहां पर आपने धीरज को नहीं रखा, धीरज को काम करने नहीं दिया। और आप देंगे भी कैसे? बहुत बार तो लोगों को मालूम ही नहीं रहता कि धीरज हमारे बिना, हमारे अनुमति के बिना काम नहीं करेगा। भैया हमारी इतनी कैपेसिटी है, हम इतनी सहन कर सकते हैं। अरे आपकी नहीं है, लेकिन धीरज तो है ना, धीरज आत्मा का फल है। आपके पास एक धीरज नहीं है, आपके पास दो दो धीरज आ चुके हैं। एक धीरज के साथ आपने जन्म लिया था, लेकिन एक और आत्मा का फल जिसको बोला गया है धीरज, जाग रहे, वो तो है आपके पास। उसको तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको तो आप अनुमति दे सकते हैं कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। जाग रहे? यस। आगे पढ़ेंगे कि जल्दी से? हाँ। वापस, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। यहां तक हमने इस बात को देखा, समझ में आया? हाँ। अब क्या होगा अगर धीरज को हम काम करने देंगे तो क्या करेगा धीरज? कि आगे तुम पूरे हाँ, और सिद्ध हो जाओ। तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। आपको मालूम है, जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में आप धीरज को काम करने के लिए अलाउ करेंगे ना, वहां वहां पर वो आपको सिद्ध और पूरा करता और करता और करता और करता चला जाएगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है? यस। हाँ, अगर आप धीरज को अलाउ करेंगे काम करने के लिए, तो धीरज करता क्या है? धीरज धरने से धीरज के काम क्या है? धीरज किस मुकाम तक लेकर के जाता है? तो बाइबल बताती है धीरज आपको सिद्धता की ओर लेकर के जाता है। आप जिस क्षेत्र में निर्बल हैं, आप जहां पर कमजोर हैं, अगर धीरज को काम करने देंगे तो ये धीरज एक इंसान को एक क्षेत्र में नहीं, 2 क्षेत्र में नहीं, 3 क्षेत्र में नहीं, लेकिन ऐसा लिखा है कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, मतलब हर एक क्षेत्र में सिद्ध हो जाओ। हालेलुया। आमीन। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस। लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा? आप हर एक क्षेत्र में, आप बाइबल पढ़ने के क्षेत्र में, आप बाइबल अध्ययन करने के क्षेत्र में, आप प्रचार करने के क्षेत्र में, आप चंगाई छुटकारा के क्षेत्र में, आप टीचिंग के क्षेत्र में, आप भविष्यवाणी के क्षेत्र में, आप कलीसिया को बढ़ाने के क्षेत्र में, आप अपने रिश्तों के क्षेत्र में, आप परमेश्वर के आत्मिक क्षेत्र में क्यों आज सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं? उसका एक ही कारण है, एक ही रीजन है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं आपने अभी भी धीरज को अलाउ करके नहीं रखा है। अगर आपको चेक करना है कि ये कैसा अलाउ 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 शब्द नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने मोबाइल से कोई भी एक एप्लीकेशन को डिलीट करिएगा और दोबारा उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करिएगा और उसमें अलाउ की परमिशन नहीं दीजिएगा। जाग रहे? अलाउ, ऑल अलाउ आता है ना, उसकी परमिशन मत दीजिए। उसके बाद देखिए कि वो अच्छे से काम करता है कि नहीं करता है। नहीं करेगा काम। ऐप आ गया है, डाउनलोड हो गया है, आपके ही मोबाइल में है, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अलाउ नहीं किया गया। ठीक उसी प्रकार धीरज है, आपके पास 2-2 धीरज है, लेकिन जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप रॉबोट और एक मशीन नहीं है, खिलौना नहीं है, कोई भी आए चाबी भरे और खेले। नहीं, परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। कोई भी आकर के आपको कुछ करके नहीं चला जा सकता। जाग रहे हैं? किसी अंधकार की ताकत नहीं है, किसी जादू टोने की ताकत नहीं है कि वो आपके ऊपर प्रबल हो जाए। जाग रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। शत्रु शैतान जरूर लाएगा, इसने कर दिया, उसने कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। समझ पा रहे हैं इस बात को? यस। हाँ, परमेश्वर का वचन यहां पर इस बात को बोल रहा है।
धीरज को अपना काम करने दो। और जब धीरज काम करेगा ना, हो सकता है आप खुद काम कर रहे होंगे अपने सेवकाई में, अपने ग्रुप में, अपनी मिनिस्ट्री में, अपने हर एक क्षेत्र में आप काम कर रहे होंगे, लेकिन आपके काम करने में और धीरज के काम करने में फर्क क्या है? अगर आप काम करेंगे, हो सकता है आप किसी एक क्षेत्र में सिद्ध हो जाएं, प्रार्थना के क्षेत्र में सिद्ध हो जाएं, कलीसिया निर्माण करने के क्षेत्र में सिद्ध हो जाएं। लेकिन जब धीरज को काम करने देंगे ना, तो बाइबल ऐसा बताती है कि वो पूरे सिद्ध हो जाओ, मतलब वो हर एक क्षेत्र में आपको सिद्ध करता और करता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? आमेन। क्या करेगा? हर क्षेत्र में सिद्ध करेगा। चाहते हैं हर एक क्षेत्र में सिद्ध होना, चाहते हैं प्रार्थना के क्षेत्र में सिद्ध हो जाना, चाहते हैं आराधना के क्षेत्र में सिद्ध हो जाना, चाहते हैं कि अपने सेवकाई के शिखर तक पहुंचना, तो धीरज को काम करने दो। जाग रहे हैं? नहीं काम करने देंगे, हो सकता है आप कुछ जगहों पर सिद्धता को देखें, लेकिन हर क्षेत्र में अगर सिद्धता को देखना है, आपको नहीं, लेकिन आपको अपने अंदर जो छुपा हुआ बैठा है, जिसका जन्म हो चुका है, जिसका नाम है धीरज, उसको जब काम करने देंगे, तब ऑटोमेटिक परमेश्वर का वचन बताता है आप सिद्ध और सिद्ध और सिद्ध हो जाएंगे। आपने पढ़ा होगा बाइबल में कि कोई सिद्ध नहीं है, हाँ, लेकिन बाइबल बताती है कि वो उसका वचन हमें सिद्ध बनाता है। जाग रहे हैं? आज भी हम सिद्ध बन सकते हैं, आज भी हम सिद्ध ठहर सकते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, लेकिन कब ठहर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार काम करेंगे। परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है कि धीरज के द्वारा, धीरज को काम करने दोगे तो वो तुम्हें सिद्ध बना देगा, सिद्धता की ओर लेकर के जाएगा और पूरी रीति से हर क्षेत्र में सिद्ध बनाएगा। अगर आपका व्यवसाय फेल हो रहा है, अगर आपका काम सफल नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे? धीरज को काम करने देंगे, आपका व्यवसाय सिद्ध हो जाएगा। सेवकाई में आप बढ़ोतरी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप धीरज को काम करने देंगे, सेवकाई सिद्ध हो जाएगी। आमेन। बिजनेस, व्यवसाय, रिश्ते, जिन भी जगहों पर आप सिद्धता को नहीं देख पा रहे हैं, आज ही से धीरज को काम करने दें। आज ही उसको अलाउ करें कि नहीं धीरज, मैं आपको अलाउ करता हूं, मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप मेरे इस क्षेत्र में काम करें, मुझे आवश्यकता है। अब देखिए, अगर आप नहीं बढ़ रहे हैं ना, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। जाग रहे हैं? हाँ, आपकी गलती सिर्फ यह है कि आपने उसको अलाउ नहीं किया। कोई वरदानों की कमी नहीं है कि कोई वरदान की कमी हो इसलिए आप नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, सारे दान वरदान है, सारा अभिषेक है आपके अंदर, चिन्ह चमत्कार की सेवकाई है आपके पास, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, सिद्ध नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि धीरज है जो आपको सिद्धता की ओर लेकर के जाता है। जाग रहे? परमेश्वर उचित समय क्यों नहीं आ रहा आपका उचित समय क्यों नहीं आ रहा? साल लोग हो गए सेवा करते हुए, लेकिन आपका उचित समय क्यों नहीं आ रहा बढ़ने का? क्योंकि आप धीरज के साथ धीरज को काम करने नहीं दे रहे। जाग रहे? लेकिन आज अगर थोड़ा सा भी परमेश्वर आपसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है, तो इस बात को समझें। वापस पढ़ेंगे क्या? चौथा वचन को, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हमारे हाथ में, याद रखिएगा, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। कैसे? धीरज को अनुमति दे करके, धीरज को हर अथॉरिटी दे करके, ठीक है कि नहीं? धीरज को पूरी अथॉरिटी दे करके काम करने की अथॉरिटी देंगे, तब उसके काम हमको क्या करेंगे? सिद्ध 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 करते जाएंगे। और तुम में किसी बात की घटी न रहे। आज है ना, आप बोल सकते हैं ना, हाँ भैया मैं आराधना तो कर लेता हूं, लेकिन प्रार्थना के क्षेत्र में मुझे कमी है थोड़ा सा। बोलते हैं ना ऐसा? भैया मैं प्रार्थना तो कर लेता हूं, लेकिन आराधना में सुरताल नहीं आता, ऐसा बोलते हैं ना? आप देखते हैं ना, कोई भी व्यक्ति, आपने सुना होगा, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैं आपकी अच्छी सुबह आपको बताना चाहता हूं कि आप हर क्षेत्र में परफेक्ट बन सकते हैं, बन सकते हैं। आपके जीवन में आज अगर आपसे उपवास रखते नहीं बन रहा, आज अगर आपसे आराधना कर, आज अगर आपसे प्रचार करते नहीं बन रहा, आज आपसे अगर टीचिंग देते नहीं बन रहा है, जाग रहे हैं, अगर आप कहीं पर भी अपने आत्मिक संसार में किसी कमी और घटी को देख रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन यहां पर इस बात को बोल रहा है कि देखो, और तुम में किसी भी बात की घटी ना हो, कमी ना हो। घर में राशन घट गया, वो वाली कमी घटी की बात नहीं कर रहा है यहां पर परमेश्वर। नहीं, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारे नेचर में, तुम्हारे सेवकाई में किसी भी दान वरदान की कमी और घटी ना रहने पाए। जाग रहे हैं? भैया ऐसा कैसे संभव है? अगर आपको नहीं मालूम, अगर आप विश्वास नहीं करते इस बात पर कि आप सब बातों में परफेक्ट बन सकते हैं, तो आप सबसे ज्यादा डांट खाने वाली कलीसिया, सबसे ज्यादा पाप जिस कलीसिया में था, उस कलीसिया का जीवन हम देख सकते हैं।
हमने अध्ययन किया है पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थियों। आपको मालूम है उस कलीसिया के लोगों में बाइबल में लिख करके दिया गया है कि तुम्हारे पास किसी भी वरदानों की कमी घटी नहीं है। मतलब हर एक वरदान उस कलीसिया के लोगों के पास में था। जाग रहे हैं? लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहे थे? गलत काम हो रहे थे, पाप हो रहे थे। जाग रहे हैं? तो वरदान आपको परफेक्ट और वरदान आपको सिद्ध नहीं बना सकते, लेकिन जब धीरज को काम करने देंगे ना, धीरज के हाथों में अथॉरिटी दे देंगे ना, तब आप क्या कर पाएंगे? सिद्धता को अपने जीवन में देख पाएंगे। और क्या हो पाएंगे? किसी भी बात की कमी घटी को नहीं देखेंगे, हर जगह भरपूरी को देखेंगे, हर जगह सिद्धता को देखेंगे। आमीन। जाग रहे हैं? हाँ। आपसे जो काम नहीं आता आप उस काम को मत करिए। आप अपने आप को सिद्ध नहीं बना सकते। आप हर एक क्षेत्र में कोशिश तो कर रहे हैं। सोच करके देखें, कितने सालों से आप चर्च चला रहे हैं, कितने सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितने सालों से आप हीलिंग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कितने सालों से आप भविष्यवाणी के काम को कर रहे हैं, लेकिन आज क्यों सिद्धता को हासिल नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप खुद कर रहे हैं। जो काम आपका नहीं है वो काम हम नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? अगर आपसे घर बनाते नहीं आता, आप मत खड़े हो जाइए कि ईटा सीमेंट लेकर के कि नहीं अब मैं जुड़ाई करूंगा और मैं घर को बनाऊंगा। नहीं। जाग रहे हैं? यस। नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आपका काम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कोशिश भी करेंगे ना, आप आड़े तिरछे बना पाएंगे, परफेक्ट नहीं बना पाएंगे। जाग रहे हैं? अभी नए गांव में परमेश्वर का एक भवन बना, वहां पर कुछ ऐसे लोगों ने भी हाथ लगाया जिनसे नहीं बनता था। जाग रहे हैं? यस। कुछ कुछ जगह पर क्या हुआ? कुछ लाइन तिरछी सी दिख रही है, ठीक है कि नहीं? जाग रहे हैं? हां, जब वो कर रहे थे तो कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन्हें सहायता कर रहा था। लेकिन जो एक्सपर्ट लोग रहे उनको बिल्कुल देखने की और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। वो फटाफट 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 काम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उनका काम है। लेकिन जो पहली बार कर रहे थे उनको बहुत सर्च करना पड़ रहा था, बहुत प्रार्थना करना पड़ रहा था, तब जाकर के वो सही काम हो पा रहा था। तिरछी लाइन सीधी हो पा रही थी। कब? जब वो बहुत प्रार्थना कर रहे थे। जाग रहे हैं? हाँ। आज बहुत बार हम लोग संघर्ष पे संघर्ष करे जा रहे हैं। इसमें परमेश्वर की गलती नहीं, हमारी गलती है कि हम करना चाह रहे हैं, हम बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज जो है वो तुमको सिद्ध करेगा। धीरज जो है, जब धीरज को काम करने दोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी बात की कमी घटी नहीं रहेगी। हर क्षेत्र में तुम सिद्धता को देखोगे। आमीन, आमीन। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है हाँ। या ऊपर से जा रहा है? आ रहा है। एक और बार पढ़ के खत्म करेंगे अपन ना। पर धीरज को अपना पूरा काम पर करने धीरज दो। को अपना पूरा काम करने दो। याद रखिएगा, धीरज अपने मन से अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा, आपको काम करने देना पड़ेगा। ठीक, आगे। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। पूरे हो जाओ। अभी कैसे हो? अधूरे हो। अधूरे। याद रखिएगा, धीरज के बिना आप क्या हैं? अधूरे हैं। हम क्या हैं? अधूरे। अगर आपके और हमारे जीवन में धीरज है तो हम पूरे हैं। धीरज को काम करने दे रहे हैं तो हम पूरे हैं। लेकिन अगर हम धीरज को काम करने नहीं दे रहे हैं, हम अधूरे हैं। कहीं ना कहीं हम क्या हैं? अधूरे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पूरे हो जाओ और सिद्ध हो जाओ। पूरे हो जाओ और उसके बाद क्या लिखा है? सिद्ध हो जाओ। ठीक है, और उसके आगे क्या लिखा है? किसी भी बात की कमी और घटी ना रहने पाए। तो आज की सुबह अगर आपको लगता है ऐसा कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में कि नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा कोई क्षेत्र है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैं क्या हूं, जहां पर मैं क्या कर रहा हूं? सिद्धता को नहीं देख रहा हूं, जहां पर मैं कमी और घटी को देख रहा हूं। हां, अभी भी ऐसा क्षेत्र है, मैं अपना खुद काम कर रहा हूं, मैं धीरज को काम करने नहीं दे रहा हूं। तो इस समय थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ी देर विचार करेंगे, सोचेंगे कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैंने धीरज को अलाउ करके नहीं रखा है। धीरज का जन्म हो चुका है, मेरा विश्वास का परखा जाना हो चुका है, परमेश्वर ने मुझे जांच लिया, परमेश्वर ने मुझे परख लिया है और मेरे अंदर एक धीरज का जन्म हो गया। लेकिन मैं धीरज के कामों को क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्योंकि मैंने उसको अलाउ नहीं किया हूं। जाग रहे हैं? आज की सुबह सोचें, विचार करें, अपनी आंखों को बंद करें। हर एक जन आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।